पीने का पानी से लेकर के बिजली तक, किसान खेती करने का बिजली तक, इसका दाम रोज बढ़ती जा रहा है। कच्चा तेल की दाम एक जमाने पर $140 तक पहुंचा था। तब हमारा देश में 1 लीटर डीजल पेट्रोल की दाम 100 रुपया, 105 रुपया तक पहुंचा था। अभी कच्चा तेल की दाम करीब करीब 65 रुपया तक पहुंच गया, डॉलर तक पहुंच गया। अभी भी हमारा देश में तेल की दाम 110 रुपया, 105 रुपया के पेट्रोल डीजल बिक्री कर रहे हैं। रोजमर्रा का जिंदगी है, उसमें जो कीमतें बढ़ रही है उसको घटाने के है हमारी मांग। दूसरा है कि ये जो जाति और धर्म का राजनीति चल रहा है आज देश में, इसको अभी के अभी बंद किया जाए। अभी जगन मोहन रेड्डी का 11 सीबीआई केसेस है, 9 ईडी केसेस है, अभी तक जजमेंट नहीं। ये चोर लोग का गवर्नमेंट है, रोज वाली स्कैम है। ये स्कैम का कौन मदद कर रहा? ఎవరు మద్దతు ఇస్తారు? మోడీ అమిత్ షా మద్దతు ఇస్తుండా లేడా? मोदी गवर्नमेंट है ना, उसका लिए उन्होंने का अभी तक कौन सा भी कमीशन का रिपोर्ट बराबर सही नहीं है। उसके वजह से हम चलो सिंह बोल के कार्यक्रम की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार की महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम जैसे मुद्दों को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक ने 11 अप्रैल को संसद मार्च निकाला। उन्होंने इस कार्यक्रम को भी दिल्ली चलो से संबोधित किया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार के सामने अपनी 5 मांगे रखी, जिसमें प्रमुख मांग सुभाष चंद्र बोस के सभी दस्तावेज सार्वजनिक करना है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल, एलपीजी, जीएसटी में लाना, महंगाई पर रोक लगाना, युवाओं को रोजगार देना भी शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ऐतिहासिक नारा है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो की नारा हमने इसलिए दिया था जो हमारा देश में एक दोबारा आजादी की आंदोलन की जरूरत पड़ गया है। किस प्रकार की शासन हमारा देश की आम जनता की जो जीवन जीविका के ऊपर हर रोज आक्रमण हो रहे हैं, तब हम लोगों का एक बड़ा जिम्मेदारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दल के हिसाब से हमने कुर्बानी देकर के इस देश की आजादी किया। इस आजादी को रक्षा करने का जिम्मेदारी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पशुमन मुतुरामलिंग तेवर की जो दल है, उस दल की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमने दिल्ली चलो की नारा दिया था। इसलिए आप सभी लोगों ने आज दिल्ली की धर जमीन पर आए हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा सुनने से लोग सोचेंगे पुराना मुद्दा है। आजादी के 75 साल के बाद भी ये जो मांग हम लोगों ने रखा, उसका समाधान करने के लिए जो भी सरकार सत्ते में आए हैं, सभी सरकार विफल हो चुकी है। क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या हमारा देश में अभी महंगाई हो गया। ये जो बीच में भी हम लोग सुना, 4 दिन पहले रसोई गैस का दाम फिर 50 रुपया बढ़ा दिया। सरकार ने बड़ा चढ़ा करके एक योजना बनाई, उज्जवल स्कीम, गरीब लोगों को सिलेंडर दिलवाने की स्कीम बनवाया। उसी गरीब लोगों की सिलेंडर के ऊपर भी 50 रुपये और बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी जी आने के साथ साथ जो सिलेंडर की सब्सिडी हमारा बैंक में जमा होते थे, हम लोगों को सभी को कहा सभी लोगों का अकाउंट का जरूरत है। सभी लोग बैंक में जाकर के अपना अपना बैंक अकाउंट खाता खोला। खाता खोलने के बाद बोला आपका अकाउंट में सब्सिडी की पैसा आ जाएगा। आते आते सब्सिडी खत्म कर दिया। 1200 रुपया तक पहुंच गया था एक सिलेंडर की दाम। अभी फिर 1000 रुपया के पास पहुंच जा रहा हूं, फिर 50 रुपये उसमें बढ़ा दिया। पेट्रोल डीजल की दाम रोज बढ़ती जा रहे। आपका इंटरनेशनल बाजार में कच्चा तेल की दाम रोज घटती जा रहे। कच्चा तेल की दाम एक जमाने पर $140 तक पहुंचा था। तब हमारा देश में 1 लीटर डीजल पेट्रोल की दाम 100 रुपया, 105 रुपया तक पहुंचा था। अभी कच्चा तेल की दाम करीब करीब 65 रुपया तक पहुंच गया, डॉलर तक पहुंच गया। अभी भी हमारा देश में तेल की दाम 110 रुपया, 105 रुपया के पेट्रोल डीजल बिक्री कर रहे। इंटरनेशनल बाजार में क्रूड ऑयल की प्राइस अगर घटती जाएगा तो उसका सुविधा हमारा देश का भी जो कस्टमर लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा। पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ते जाएगा तो सभी सामान की दाम बढ़ते जाएगा। पेट्रोल डीजल में आपका ट्रक की भाड़ा बढ़ेगा, ट्रेन की भाड़ा बढ़ेगा, तो उसी में जो सामान लेके आता जात करते हैं उसका भी किराया बढ़ते जाएगा। वो भी आपका कस्टमर के ऊपर पड़ जाती है। उसको अंग्रेजी में कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं।
पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ेगा तो सभी सामान की दाम बढ़ेगा। हाल में हम लोगों ने देखा जो जीवन रक्षा औषध है उसका दाम भी बढ़ती जा रहा है। आज हमारा देश में ऐसा कोई नुमाइंदा आपको नहीं मिलेगा, सुबह उठकर रात सोने का जाने तक कोई ना कोई एक दवा, कोई ना कोई एक मेडिसिन खाना ही पड़ती है। किसके पॉकेट में जा रहे हैं पैसा? सब हमारा देश की पूंजीपतियों के हाथ में जा रहे हैं। जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके पास जा रहे हैं हमारा जेब की पैसा। जो दवा की दाम बढ़ रहे हैं, खाने की, चावल की, तेल की, दाल की, सब्जी की, सभी की दाम बढ़ती जा रहे हैं। आम जनता कभी भी कोई फ्रूट्स खरीद कर खा भी नहीं सकते हैं। ना एप्पल है, ना ऑरेंज है, ना अंगूर है, कोई कुछ खरीद नहीं पाएंगे। बंगला में बोलता है असुखेर सुख फल। हॉस्पिटल में भर्ती करने के समय कोई खाते हैं, लेकिन वो भी आज खरीद नहीं पा रहे आम जनता। 220 रुपया, 240 रुपया एक किलो एप्पल के दाम बढ़ी है, तो मतलब आम जनता खाएगा? तो सभी की दाम बढ़ती जा रहे हैं। औषध की दाम, खाने का चीज की दाम, पीने का पानी का दाम भी बढ़ती जा रहे हैं। हमारा देश में विदेशी कंपनी आकर के पानी हमको पिलाती है। कोका कोला, पेप्सी, बड़े बड़े कंपनी लोग बाहर से आकर के हमको बोतल में भर के पानी पिलाती है। अमेरिका का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का बड़े बड़े कंपनी हमारे देश में आकर के बोतल में पानी हमको पिलाता है। क्या ये लोग अपना देश से पानी लेके आता है? अपना देश का पानी थोड़ी लेता है। हमारा देश में आकर के हमारा देश का पानी बोतल में भर के हमको पिलाती है। पैसा किसका जेब में जाती है? सरकार की पैसे खाता में तो अगर टैक्स जाती है, बाकी पूरा एक बड़ी राष्ट्र कंपनी के पास जाती है। पीने का पानी से लेकर के बिजली तक, किसान खेती करने का बिजली तक, इसका दाम रोज बढ़ती जा रहा है। तो ये महंगाई आम जनता की कमर तोड़ है। आम जनता की, जो गरीब लोगों की जो रसोई में आजकल ज्यादा खाना नहीं बना पा रहे, बच्चा लोगों को खिला नहीं पा रहे, उसकी वजह से अपुष्टिकरण भी हो जा रहे। जो प्रेग्नेंट मां है, बच्चा है, उसका हिसाब अगर सरकार के पास जो आंकड़े दिखा रहे हमारे पास, वेस्टेड चिल्ड्रन। वेस्टेड चिल्ड्रन का मतलब मालूम है अंग्रेजी में? वेस्टेड चिल्ड्रन मतलब अपुष्टिकरण है, मैल न्यूट्रिशन। बच्चा लोगों का, मां लोगों का अभी मैल न्यूट्रिशन हो गया है, तो खाना खिला नहीं पा रहे, ठीक तरीके से प्रोटीन खिला नहीं पा रहे, विटामिन दे नहीं पा रहे। इस जगह पर पहुंच गया। एक जनता अगर तंदुरुस्ती ना हो, एक जनता अगर रोगी ना हो, तभी हमारा देश की जनता की जो ताकत है, जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं। इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक ने सबसे पहला मांग हिसाब से रखा है, महंगाई काबू में लाना पड़ेगा। बता दें कि ये आयोजन सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक दिल्ली चलो बैनर के तहत हुआ। इसका समापन जंतर मंतर पर एक सार्वजनिक सभा में हुआ, जहां CPIM, CPI, RSP, CPI-ML लिबरेशन सहित अन्य वामपंथी दलों के नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया। हमारी मांग है, नंबर 1 तो है भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और सरकार की लूट है। क्योंकि सरकार जो है नए नए कानून बना के देश की जनता को लूट रही है। देश में 250 से अधिक आयोग हैं, 35,000 से ज़्यादा कानून है, लेकिन आम आदमी को न्याय नहीं है। ये जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, इतना करप्शन है, नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं जजों के पास, और ये ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम बिल्कुल सारा सिस्टम क्लीन है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, नीचे से ऊपर तक। जुडिशरी सिस्टम को ले लो, पॉलिटिकल करप्शन को ले लो, किसी को भी ले लो। तो क्या लगता है ये जो आप अभी जो मार्च निकाल रहे हैं, सरकार तक अभी बात पहुंचा रहे हैं, क्या सरकार इस मार्च के जरिए क्या आपकी बातों को मानेगी? क्या लग रहा है सरकार पर असर पड़ेगा? देखिए, ये तानाशाही सरकार है, ये राजी से मानने वाली नहीं है। इसके लिए हमें बड़े बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। ये एक शुरुआत है हमारी पार्टी की, हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े आंदोलन होंगे, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। महंगाई को लगाम लगाने के लिए सरकार की हमारे देश की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो खत्म हो चुकी है।
और सरकार ने रेशन दुकान के माध्यम से लोगों को जो जैसे चीज़ पहुँचाना है दूसरे हैं जो रेशन दुकान हमने इसलिए बनाया है मार्केट कंट्रोल करने के जो आपका जीवन रक्षा आवश्यक है उसका दाम बढ़ती जा रहा है। पेट्रोल डीजल की दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक कम होना चाहिए, पेट्रोल की बढ़ती जा रही है। हाल में आपका रसोई गैस का भी 50 रुपये और बढ़ा दिया, मतलब आपका रसोई से लेकर आपका सड़क तक सभी चीज़ के दाम बढ़ा दिया। हॉस्पिटल में जाने के बाद आपको तो पैसा देकर के चिकित्सा लेना पड़ती है, सभी दवा के दाम बढ़ा दिया। तो महंगाई हमारे देश का सबसे बड़ा एक अच्छा सर, इस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्या लग रहा है कि जो लोग हैं या वो लोग उनका जीवन जिस तरीके से यापन कर रहे हैं, क्या वो इस महंगाई से उभर पाएंगे या उनका जीवन सही हो पाएगा? नहीं हो पाएंगे, इसलिए तो हम लोगों ने जुदाई करना पड़ती है। और इसके साथ साथ हमारा देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर रोजगारी नहीं तो कैसे घर चलाएगा। ये विरोध सरकार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने, बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने और रोजगार देने जैसे प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक का आज 11 मार्च अप्रैल को जो जुलूस और प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जिसके ऊपर हो रहा है, ये 5-6 मुख्य मांगों के ऊपर हो रहा है। एक तो है कि जो हमारे रोजमर्रा का जिंदगी है उसमें जो कीमतें बढ़ रही है उसको घटाने के है हमारी मांग। दूसरा है कि ये जो जाति और धर्म का राजनीति चल रहा है आज देश में, इसको अभी के अभी बंद किया जाए। तीसरा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जितने भी फाइल्स है उस सभी फाइल्स को सार्वजनिक किया जाए। और चौथा है कि जो भी हमारे जो फाइनेंशियल घोटाले हो रहे हैं इस सब का पूरा के पूरा पब्लिक के सामने लाना चाहिए। तो इससे पहले भी आपने कभी सरकार को चेताया है, कभी कोई लेटर लिखा हो या आपने मांग की हो कभी? हर मुद्दे पर हम लोग का लेटर जाता है, बातचीत चलता रहता है। अभी जो हमारा गैस का कीमतें बढ़े हैं, अभी जो पेट्रोल का कीमतें बढ़े हैं, उसके ऊपर भी हम लोग ने प्रदर्शन किया है, सारे देश में किए हैं, आज दिल्ली में हो रहा है। सरकार पहले ये करे कि वो ये मुद्दा बंद करे कि वो जो 18 मुसलमानों के खिलाफ उसने परसों बिल जो पास की है वो ये बंद करे। मुसलमानों के साथ उसने इस साल किया है, जुल्म हुआ है मुसलमानों के साथ। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पूरी तरीके से मुसलमानों के साथ है। हम आज यहाँ पे जंतर मंतर पे आए, हमने ये आंदोलन किया। और दूसरी मांग बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने कहा था कि हुकूमत बनकर हम वहाँ जो मुलाजिम है, डिलीवेजर है, कैजुअल लेबर है, उनको परमिट करेंगे। न वो कैजुअल लेबर परमिट गए, न वो डिलीवेजर परमिट गए। जो लोग मुलाजिम वहाँ पे लग रहे थे वो भी नहीं लग रहा है। जिन लोगों ने फार्म जम्मू कश्मीर में युवा ने फार्म भर दिया, उनकी लिस्ट भी नहीं निकाल रहे। इन्होंने इरिगेशन लिस्ट, हॉस्पिटल में लोगों ने फार्म भर दिया, पुलिस में फार्म भर दिया और बाकी डिपार्टमेंट जंगलात में फार्म भर दिया लोगों ने। वो लिस्ट इन्होंने आज तक बंद रखा। मैं मोहम्मद इकबाल जरगर जम्मू कश्मीर के साथ हूँ, लोग हमारे साथ आए जम्मू कश्मीर के साथ, यहाँ पे हम धरना पे बैठे। अगर इन्होंने ये हमारी मांगे नहीं हल किया, हम फिर यहीं पर बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हम सरकार गिराएंगे। అభి తక్ అంటే ఎప్పటి వరకు జడ్జిమెంట్ నైదా ఎందుకు సుప్రీం కోర్ట్ चीफ जस्टिस बताओ జగన్మోహన్ రెడ్డి आपका राम कथा बोलता हूं, రాముడు కథ కూడా చెప్తా। రాముడు వనవాసం చేసింది 14 సంవత్సరాలు। ये राम का कहानी बोलता हूं, రాముడు 14 సంవత్సరాలు వనవాసం చేయి। अभी जगनमोहन रेड्डी का 11 सीबीआई केसेस है, 9 ईडी केसेस है, अभी तक जजमेंट नहीं है। ये चोर लोग का गवर्नमेंट है। और एक बात है, किंगफिशर विजय माल्या उन्होंने 14,000 కోట్లు लूट किया, దోచేశాడు 14,000 కోట్లు అన్ని నేషనల్ బైలను। విజయ్ మాల్యాకు ఎందుకు పట్టుకొని ఈ దేశానికి తీసుకురారు? వాడు లండన్లో దాంకొని ఉన్నాడు। విజయ్ మాల్యా 14,000 కోట్లు నేషనల్ బ్యాంకులను ముంచేశాడు। और एक रोज वैली स्कैम है, वेस्ट बंगाल में रोज वैली स्कैम है। ये स्कैम का कौन मदद कर रहा?
ఎవరు మద్దతు ఇస్తారు? మోడీ అమిత్ షా మద్దతు ఇస్తుండా లేడా? రోజ్ వ్యాలీ స్కామ్ అయి और नीरव चोक्सी का स्कैम है, అగ్రిగోల్డ్ का स्कैम है, అగ్రిగోల్డ్ का 3,329 కోట్ల అగ్రిగోల్డ్ स्कैम। नेताजी का सुभाष चंद्र बोस 1939 में चलो दिल्ली बोल के कार्यक्रम दिए थे, उसके बाद ये मोदी गवर्नमेंट है ना, उसके लिए उन्होंने रिश्ते का अभी तक कौन सा भी कमीशन का रिपोर्ट बराबर सही नहीं है, उसके वजह से अब चलो चिल्ली बोल के कार्यक्रम दिए। ये एक है, ये वामपंथी आए हैं, अभी बोले तो बीजेपी को अपने कम्युनल नहीं लेना, अपन पॉलिसी इसके हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट को खिलाफ के बात करना है। ये कम्युनलिज्म में गए तो बीजेपी का और आगे चल रहा, कम्युनिस्ट पार्टी वाले पूरे पीछे चल जा रहे हैं। दरअसल फॉरवर्ड ब्लॉक की प्राथमिक मांग बॉस इंडियन नेशनल आर्मी INA और आज़ाद हिंद सरकार से संबंधित सभी फाइलों को तुरंत सार्वजनिक करना है। पार्टी ने बयान में कहा कि दशकों से जनहित और नेताजी और INA द्वारा किए गए बलिदानों के बावजूद ये फाइलें गोपनीयता में लिपटी हुई हैं। भारत के लोगों को सच्चाई जानने का अधिकार है। I don't want to say that. What is the greatest achievement of Modi? After 11 years, in Jantar Mantar only I have seen the jail he has created. Both the side, it's jail was already created. You have seen, we can't. Democracy, where is the democracy? There is no democracy. Already everything is closed. 2 general strike took place in Delhi, in the same Jantar Mantar. Huge lakhs of trade union people, they were assembled, and we have shown our demonstration to the government. But today, what is the position today? Throughout the country, Modi indirect way of emergency is already declared. Emergency has already declared in the country. This is the greatest that what I have seen, the behind and front. जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। 5 मांगे कहीं ना कहीं सरकार को जो इनकी मांगे हैं वो मंच के माध्यम से पहुंचाया गया और सरकार से कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरी करें, नहीं तो यह आंदोलन लंबा चलेगा। आप देख रहे हैं हिंदी आधान, अनिल वर्मा का था, राजधानी दिल्ली, जंतर मंतर से।